बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ यानी 10 दिसंबर को एक तो पाकिस्तान में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब किया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया, और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, वो अफ़गानिस्तान में हुई है, काबुल में। उसमें बड़ी अहम करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। वो करारदाद क्या है? पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद कर दी गई है उस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब ये जो लगे हुए हैं दस्तूर पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक जो है, वो अचकज़ई साहब वाली, उन्होंने जनाब एक इजलास किया है और उन्होंने जनाब एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कौमी कॉन्फ्रेंस क्या है? और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी की हमायत जो है वो हासिल कर पाएंगे इमरान खान वाले इशू पे? और दूसरा बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान की बहनों के ऊपर बड़ा जुल्म हो गया है कि डियाला रोड पे वाटर कैनन के जरिए पानी फेंका गया जनाब, फिर बाद में वो भीग गई और बड़ा जनाब जुल्म हो गया, और हुकूमत जनाब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या इससे हुकूमत की मकबूलियत में कोई फर्क आएगा? ये भी देखने वाली बात है। दो तरह के आ रहा है इस हवाले से। ये 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट में ना कल परसों एक दरखास्त दायर हुई। ये जो नहीं शुरू किया हुआ इन्होंने कि जो कब्जा माफियाज जो हैं उनसे जान छुड़वाने के लिए 10-10 साल 15-15 साल से कब्जे किए हुए थे, लोग बेचारे गरीब थे, कमजोर थे, तो वो जनाब ये पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ये जो गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ऑर्डिनेंस 2025 ये जारी किया गया। तो जनाब वो दरखास्त किसी बंदे ने दायर कर दी, वो मुफादी अम्मा में का मैंने दरखास्त दायर की है कि जनाब ये जो काम शुरू किया हुआ है इन्होंने लोगों के नजायज कब्जे जो हैं वहाँ से वो लोगों की ज़मीनें वागज़ार करवाने का, तो ये तो जनाब हो ये तो जनाब मुतवाज़ी अदालती निज़ाम जो है वो एक तरह से इन्होंने कायम कर दिया है। तो ये इंतज़ामिया के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो ये जनाब उन्होंने ये दरखास्त दायर की और ये जस्टिस जो हैं फ़ारूक हैदर, उन्होंने इसकी समाअत की और नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब कर लिया जनाब, ये बताएं ये जो साहब फरमा रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को कलअदम किया जाए, तो आप बताएं ये क्या मामला है? क्या वाक़तन ये जो गैर आइनी है? तो मैंने कहा यार ये देखूं तो सही कि जनाब ये साहब जो हैं ये जो आए हैं अदालत में, क्या इनकी ज़ाती ज़मीन का भी कोई मसला है? ज़ाती ज़मीन का तो मसला, फिर मैंने रिकॉर्ड शिकार वो चेक करवाया अपने ज़राए से, तो जितने भी अब तक मामलात ये चले हैं जिनको ज़मीनें छिड़वाई गई हैं, तो कोई एक बंदा भी हाई कोर्ट में नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई बंदा नहीं आया कि जनाब वो नाजायज़ मुझसे ये जनाब कब्ज़ा छिड़वाया गया, जो तो मेरी मिल्कियत है। मैंने कहा ज़रा देखें तो सही ये जो ऑर्डिनेंस आया है प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, इसके तहत कोई काम भी हो रहा है? ये एमी बस ये भी नारों की तरह एक नारा है? और क्या अवाम जो हैं ये इससे खुश हैं? तो जो मैंने पता किया है तो लोग तो दुआएं दे दे रहे हैं मरियम को, मरियम नवाज शरीफ को, कि जनाब 10-10 साल 20-20 साल से ये अगर किसी बेवा का, किसी यतीम का, किसी कमजोर का जो कब्जा है किसी ने किया वो नाजायज कब्जा, वो सरकार अगर छिड़वा रही है इस ऑर्डिनेंस के तहत, बजाय इसके कि मामला जनाब सिविल कोर्ट से शुरू हो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाए फिर दूसरा राउंड हो जाए। मैंने एक 2000 कोई 2 में एक 2002 के राउंड अबाउट एहसान अलग चौधरी साहब होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, उनकी अदालत में एक केस लगा हुआ था, तो उसका जनाब मैंने रिकॉर्ड देखा तो जनाब वो 100 साल से वो केस चल रहा था। 100 साल से, यानी वो एक राउंड गया फिर दूसरा राउंड हो गया, फिर बुरसा का जनाब मुकदमाबाजी का मुकाबला शुरू हो गया। वो कब्रों में जा सोए जिन्होंने वो केस पहले इब्तदाई तौर पे किया था। तो ये इतना लंबा काम चलता है। तो अब ये अगर ऑर्डिनेंस आ गया है तो ये मैंने जो अदाद-ओ-शुमार चेक किए कि अब तक 5044 जो हैं ये दरखास्तें, ये नजायज़ कब्जा के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ ये दरखास्तें जनाब वहाँ मसूल हुई, और उसमें जनाब जो हैं 1295 लोगों का मसला हल किया गया। अब ये भी नहीं है कि एक बंदे ने दरखास्त दे दी तो अंधाधुंध जनाब उसका जनाब शुरू हो गया, जनाब वो पहुंच गई पुलिस और जनाब वो बंदूकें लेके और असला लेके और जनाब फोर्स के साथ जनाब वो उनको वो जो कब्जा दिलवा दिया। ऐसा नहीं है। अब इसमें 106 दरखास्तें जो हैं
वो दाखिल दफ्तर की गई, और फिर इसमें 3520 जो है इन प्रोग्रेस हैं इस वक्त, और 121 जो है वो रिजेक्ट भी की जा चुकी हुई है। 106 दरखास्तें जो दाखिल दफ्तर की गई ना, उनको इररेलेवेंट, गैर मुतलका वो करार दे के उनको किया गया दाखिल दफ्तर, और जो रिजेक्ट है, रिजेक्ट किए जनाब ये केस बनता नहीं है, वो 121 दरखास्त थे। तो मेरा तो ख्याल है कि ऑर्डिनेंस जो है ये लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी, और दूसरा फिर अदालतें जो अपना फिर रवैया ठीक करें। अदालतों में कितने कितने साल जनाब मामला, तो इतना पेचीदा कानून है सिविल का जो है, ये तो बड़ा नेकी का काम शुरू किया है इन्होंने पंजाब हुकूमत ने। दवाएं मिल रही हैं, मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोस मुझे लोगों ने भेजी हैं जिनमें वो खवातीन बेवाएं दवाएं दे रही हैं, बुजुर्ग दवाएं दे रहे हैं। कराची के एक साहब ने जनाब पैगाम जारी किया ना मेरी जमीन पे, उसका मसला हल कर दिया। तो और क्या चाहिए यार। और दूसरी बात जो मैंने की है कि जनाब ये जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस वाली बात है ना, दो, एक तो पाकिस्तान में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है, एक हुई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जनाब फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने जिस तरह ललकारा है और जिस दबंग लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उन्होंने तो एक मरतबा फिर दिल जीत लिए कौम के। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये एक तो दहशतगर्दी वाला मामला है ना, ये इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं यहाँ लड़ रही हैं पाकिस्तान में, BLA के पीछे वही है, फितनतुल खारिज के पीछे भी वही है, फितनतुल हिंदुस्तान, वो सब ये मिल मिला के फितनतुल हिंदुस्तान ही बन जाता है। तो वो उन्होंने एक तो ये कहा कि ना ये जो मई में हमने उनको धूल चटाई है, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि जनाब ये जो हम तो छुप के वार नहीं करते जैसे इंडिया करता है, हम तो ललकार का मारते हैं, और मारा है इन्होंने, ठीक है ना, इसमें तब शक रह नहीं गई कोई भी। और दूसरा उन्होंने ये जो इंतशार फैलाने वाले, फसाद फैलाने वाले जो हैं, इनका जिक्र किया है, इनके कला कमा की बात की है, इसमें उलमा और मशाइख के किरदार की बात की है, कौमी यकजहती की बात की है। उलमा को उन्होंने कहा कि जनाब इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और कौमी यकजहती के लिए आप जो हैं अपना किरदार अदा करें। तो एक तरफ तो जनाब फील्ड मार्शल साहब की पूरी दुनिया में जो इज्जत उनको मिल रही है वो है, और दूसरी तरफ ये हैं PTA वाले जो उनके खिलाफ जहर आलूद जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई सिर पैर ही नहीं हिंदा होता, और लगे हुए हैं, अब भी लगे हुए हैं। और जो लगे हुए हैं इन्होंने आना है वापस, बाहर बैठ के जो कर रहे हैं ना, इन्होंने वापस आना है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि उनको वापस लाना है हुकूमत ने, देर हो जाए सवेर हो जाए, होना जरूर है। वो जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के वो तमाम ममालिक पाबंद है ना, वो भी तो है, अगर माहदा नहीं भी है किसी मुल्क के साथ तो उसके जरिए भी उनको लाया जा सकता है। ये जो पनामा वाले में जो दस्तावेजात ला रहे थे ये वहां से, तो वो कैसे ला रहे थे, उसी के तहत जो हमने साइन किया हम सिग्नेटरी हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो वो बहरहाल एक तो इन्होंने, और देखें ये जो इंडोनेशिया के सदर आए थे पाकिस्तान के दौरे पे, तो वो उनसे मिले, सदर से मिले, फिर वज़ीर आज़म से मिले, फिर पीछे खड़े हो गए हैं हमारे फील्ड मार्शल, तो उन्होंने उनको यानी कि आप ये कह लें कि ढूंढ के मिले उनको। मिलने की बारी थी उस वक्त असाकडार साहब की, वो असाकडार से पीछे खड़े हुए थे, सदर और असाकडार के पीछे, वहां ढूंढ के उनको सल्यूट किया पहले, फिर उनसे मिले। ये है पाकिस्तान और भारत की जंग का नतीजा और फील्ड मार्शल के किरदार का नतीजा जो उन्होंने इस जंग में अदा किया। और फिर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने फिर वही बात की, दुखती रख पे याद रखा कि जनाब मैशियत जो है वो मेहनत से चलती है, जादू टूने से नहीं चलती। ये उन्होंने बात कर दी। पर उन्होंने एक बात जो की है ना, उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान, उन्होंने यानी ऑनरशिप ली है, उन्होंने कहा जनाब अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर आलूद जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उसका दफा करना, और वो कहते हैं कि उलमा कराम की भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है इसका तोड़ करना। अच्छा बहरहाल ये, और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान वाली मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, तो आखिरी जो दौर था वो फिर नाकाम हो गया, असि अपने घर आ गए, तो अपने घर टुर गए।
तो हमने उस वक्त जो ये कहा था ना कि अपनी ज़मीन जो है आप उसको इस्तेमाल ना करने दें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को। तो वो तो मानते ही नहीं कि वो जनाब हम बेचते हैं। हमने कहा जनाब आपकी सरपरस्ती में वो काम करते हैं, आपके सारे मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने वहाँ एक ये भी उन्हें कहा था जनाब आप एक फतवा जारी करें कि जनाब ये पाकिस्तान के ऊपर हमला या किसी आपकी सरजमीन का इस्तेमाल जो है ये गैर इस्लामी है, ये जिहाद नहीं है। हाँ, ये था कि जिहाद नहीं है, ये आप फतवा जारी करें। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जनाब ये फतवा जारी करना तो जनाब उलमा इकराम का काम है, हम तो जनाब हुकूमत है, हम आलम थोड़ा है, तो हम कैसे। तो उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सरहद बंद है, तजारत बंद है, ट्रांजिट ट्रेड बंद है, तो वहां पड़ा हुआ बख्ता, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि भूख की नौबत आई हुई है वहां पे। अब उन्होंने वहां यानी इधर हमारे 10 दिसंबर को, उधर उनका जो काबुल यूनिवर्सिटी है वहां एक बहुत बड़ा उलमा मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। 34 अजला के 1000 उलमा और मशाइख जो हैं उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। 5 निकाती वो करारदाद है और उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो अमारात इस्लामी है ना उसकी अताअत जो है वह हर एक पे लाजम है। ठीक हो गया, उनका अपना मसला है जनाब, वहां जो रहते हैं ज़ाहिर उनको हुकूमत की इताअत करनी चाहिए। दूसरा है कि मुल्क की दफा जो है वो फर्ज ऐन है, फर्ज है वो। और तीसरा उन्होंने जनाब बैरून मुल्क मुसल्लह सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी, ये ममनू है, उन्होंने ये कहा है करारदाद में। और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद जो है वो वक्त की बड़ी ज़रूरत है, ये उन्होंने बात की। और जो उसमें उन्होंने जो 1000 उलमा इकराम की ये करारदाद है उसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वो उन्होंने जो कहते हैं कि जो खिलाफ वर्जी कर रहा करेगा या खिलाफ वर्जी करने वाले जो अफराद हैं वो बागी हैं और उनको मुखालफ तस्वर किया जाएगा, यानी अमारात इस्लामी का मुखालफ तस्वर किया जाएगा। अगर ये करारदाद उन्होंने 5 निकाते करारदाद जो है ये मंजूर कर ली है तो फिर वो जो पाकिस्तान का मुतालबा था कि फतवा जारी किया जाए, ये उलमा कराम की जो करारदाद है फतवा ही है ना, यही बात है ना। बड़ी सोच विचार करके उन्होंने ये 5 निकाते करारदाद जो है वो मंजूर की है। तो फिर उसके बाद हमारा एक मुतालबा तो माना गया, अब इस पर अमल करवाना वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये भी तो हो सकता है ना कि ये सरकार की सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस हुई हो, जो 1000 उलमा कराम और मशाइख अफगानिस्तान के मिलके बैठे हैं, तो मे भी इसके पीछे हुकूमत का ही हाथ हो। जनाब आप ये तो हम फंस गए हुए हैं जनाब पाकिस्तान के साथ फड्डा डाल के, इंडियन प्रॉक्सी बन के। तो बहरहाल देखें आगे क्या होता है। बहरहाल ये एक आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से एक हवा का, ठंडी हवा का एक झोंका है। और फिर इसके बाद एक और खबर है कि जनाब ये जो है ना इन्होंने एक बनाई हुई जनाब महमूद तजज़िये की सरबराही में वो 6 लोग होते हैं मेरे ख्याल उसमें शामिल हो जाते हैं, आखिर जनाब 7-8 जो हैं वो बैठ जाते हैं जनाब। फिर वो एक बड़े बड़े बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब, वो हमारी मजबूरी होती है जनाब वो मीडिया की जनाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुननी होती है क्योंकि उसमें पीटीआई का भी मसला होता है। तो ये तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जनाब एक इजलास किया है और वो कहते हैं 20 और 21 दिसंबर को एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में अब वो कहते हैं जनाब हमने अपोजिशन की जमातों को बुलाना है और जो नून लीग है ना इसको नहीं बुलाना हमने। चलो ठीक है जनाब, ना बुलाएं। ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो है ये कौमी कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? आल जमाती कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें तो तमाम जमातों को जो हुकूमत में बैठी है उनको भी बुलाया जाता है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आता है और आप अपना मौक़िफ़ भी उनके सामने रखते हैं। अच्छा बहरहाल ये कहते हैं उस कौमी कॉन्फ्रेंस में हम अपोजिशन की जमातों को बुलाएंगे और जनाब पीपल्स पार्टी को भी बुलाएंगे, पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी का करना इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले जब मौका था मेरे ख्याल ये बहरहाल पहले देखें जनाब ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है ना ये एक बंदे के गिर्द घूम रही है सारी। एक तो जनाब उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बहनों के ऊपर जनाब तशद्दुद किया गया है ना वाटर कैनन के जरिए जनाब इसकी वो उन्होंने मजम्मत कर दी जनाब, ये बड़ा जबर हो गया, रियासती जबर हो गया। दूसरा वो जो कहते हैं कि जनाब ये मुलाकातें करवाएं इमरान खान के साथ, ये कौमी कॉन्फ्रेंस ये तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है आईने पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो वो कहते हैं मुलाकातें करवाएं और इमरान खान के खिलाफ जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात है ना वो जनाब छेद निबेड़ो,
लेकिन चौधरी ने पहले भी सावा में मजीद सामने बरल वो कह रहे हैं मेरिट पे समाप्त की जाए। और फिर वो कहते हैं जनाब कि ये जो अफगानिस्तान वाली ट्रेड है ये खोल दी जाए, ये महमूद अचकज़ई साहब ज़ाहिर है उन्होंने सियासत करनी है, तो उन्होंने जनाब ये एक मुतालबा बीच में डलवा दी है। और फिर उन्होंने कहा कि बार काउंसिलें भी आएंगी और इसमें वकला तंजीमें जो हैं वो भी शरीक होंगी। तो ज़ाहिर है फिर अगर आप मेरिट पे बुलाएंगे तो वकला तंजीमों को, वहाँ तो वो 27 वाले ही है सारे बैठे हुए, तो ये बहरहाल बुलाएंगे पीटीआई वाले जो है, उनके जो वकला के विंग हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, उनके जनाब लीडरान जो है वो आ जाएंगे। तो ये जनाब इनका है। तो ये एक दौर था जब पीटीआई के हवाले से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों का मौक़िफ़ कुछ और था। अब जो उनका मौक़िफ़ है ना, वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने लाहौर में एक तो उन्होंने साफियों के साथ गुफ्तगू की थी, उन्होंने कह दिया था जनाब सूबों वाली बात नहीं, जनाब सूबे साबे कोई नहीं है, जो मर्जी करी जाओ। तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब अगर 3 सेंशन तकसीम हो जाए तो पीपल पार्टी को 3 वज़ीर आला मिल जाएंगे। वो कहते नहीं भाई 2 तरमीमा काफ़ी है, वो कहते मेरा ख्याल है बहरहाल ये तो। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की है, जो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो 2 टोक मौक़िफ़ दे दिए उस वक्त तक। ये जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है ना, जो मैं अर्ज करने लगा हूँ, उस वक्त तक ये जो तफ़ज़े आईने पाकिस्तान वाले हैं, इनका जो एलामिया था अजलास के बाद वो आ चुका हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा, ये एक खातून है ज़ुबैदा जाफरी, ये बागबानपुरा के इलाके में, उसके इंतकाल पे वो आए थे ज़ाहिर ताज़ियत के लिए, तो वहाँ उन्होंने खिताब भी किया। तो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब ये जो हम जो तनकीद हुकूमत पे तनकीद करने के लिए हम तैयार है, कोई गल नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है और वो अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और कहा कि जनाब ये दहशत गर्दों के खिलाफ अगर जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो खलल डालेंगे केपीके हुकूमत जो है, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब और मसाइल पैदा करेंगे तो गवर्नर राज जो है ये मजबूरी होगा, लेकिन ये हमारा एजेंडा नहीं है पीपल्स पार्टी का, ये उन्होंने कहा गवर्नर राज वाली बात। इस तरह के अब अगर वो उस जमात को दज्जाल कह रहे हैं और उसका फिर लीडर जो है दज्जाल जमात का, सियासी दज्जाल का लीडर जो है वो क्या होगा, वो आप खुद अंदाजा लगा लें। तो क्या उसके लिए ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये इसमें जाकर बैठ सकते हैं? हाँ, कोई दूसरे तीसरे दर्जे का लीडर शायद मे बी वो चला जाए और फिर जनाब वो कोई गोगलत मिट्टी मुट्टी लाते हुए जनाब हाँ हकूक होते हैं, ये होते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात कर दी है इसके बाद कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि ये उनकी इमरान खान के लिए कोई हिमायत कर मदद कर सके पीपल्स पार्टी। ये पहले भी मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के एक अंदर के बंदे से, तो उसने कहा जनाब देर हो गई है, देर हो चुकी है, अब वो दरवाजा बंद हो चुका हुआ है जो इनके लिए थोड़ा सा उन्होंने खोला था ना, क्या हो यार। लेकिन वो कहते हैं जरदारी साहब और दोनों जरदारी साहब पहली मरतबा पीटीए के वाले से एक पेज पे आए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह जनाब इनकी बहनों के ऊपर जनाब बड़ा जुल्म हो गया और वो इंटरव्यू दिया उन्होंने जनाब फ्रांस के एक अदारे को, और उसमें कहते हैं जनाब ये पहला एक्सपीरियंस था, बड़ी ठंड लगती है जनाब, ये जनाब पानी बड़ा ठंडा सी ते बंदे जनाब उन्होंने पानी ने चुक चुक के मारे, सट्टा लग गई, मेरे एक बंदे जनाब वो लत टुट गई, ये बातें उन्होंने की है। And then they brought a water cannon. Now it's really cold. And this is the first time we've experienced tear gas a lot of times, but this is the first time. अच्छा, रात 2 बजे अडयाला रोड पे जो फैक्ट्री नाके के ऊपर जो वाटर कैनन के जरिए ऑपरेशन हुआ है, तो वो जनाब उस हवाले से 3 आ रहा है। एक तो जनाब वो हैं जो हुकूक इंसानी की बात करते हैं और हुकूक इंसानी वालों में भी 2 आ रहा है। एक तो ये कहते हैं जनाब ये जो एहतजाज होता है, जो एहतजाज का हक होता है जैसे यूरोप में होता है कि वो कवानीन के ताबे होता है, हमारे आइन में भी यही लिखा हुआ है। तो ये जनाब वहां नाराबाजी हुई है और जो शौकत बसरा ने नारे लगवाए हैं नाम लेके वज़रा के, और फिर जनाब कुत्ता कुत्ता जो भी वहां हुआ है वो जो बातें हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां दफा 144 अगर लगी हुई है तो फिर अगर ये कानून के मुताबिक जनाब हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे, तो आइन तो ये कह रहा है आपने कानून के ताबे रहना है। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी कुछ चपड़कनाती है
वो जो है वो कहते हैं ना, हर बात को कहते हैं आइन में जनाब तफज हासिल है हर बात का। ये गाड़ियां जनाब 13-14 गाड़ियां जनाब जो उठा के ले गई हैं, अलीमा खानम कह रही थी कल कि जनाब ये किस कानून के तहत ले गए हैं। भाई मेरे, ये ट्रैफिक वाले भी उठा के ले जा सकते हैं कि जनाब ये रुकावट बने हुए हैं आप। अच्छा, हकूक सिर्फ इन्हीं के हैं, बाकियों के हकूक नहीं है। वो जो हर हफ्ते में 2 दफा जाके सड़क बंद करके बैठ जाते हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। मुलाकात नहीं होनी, ये मुलाकात भी नहीं होनी, ये तो खालिस्तन सियासी मुलाकात है। वो तो फिर बहनों की मुलाकात थी। बहरहाल ये जनाब वो जो वहाँ जो सड़क के अतराफ जो हैं अडियाला रोड की, वो जो दुकानें बंद करवा देते हैं, पेट्रोल पंप बंद करवा देते हैं, क्या उन लोगों का हक नहीं है कि जनाब वो रोजी कमाएं? और ये वहां जाके बैठ जाते हैं जनाब, सड़क बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं जनाब हर चीज, और कहते हैं जनाब हम तो कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहे हैं। एक हैं इमरान खान के अंधे मुकल्लिदीन पैरोकार, जिन्होंने जहां इमरान खान का नाम आ जाना है तो उन्होंने जनाब पूछते खड़े हो जाना। अच्छा, वो डरे हुए हैं अब कि जनाब वहां जाएंगे तो जनाब देखिए कितने लोग निकलते हैं वहां इनके साथ। 400 बंदा, 300, 350, 400 बंदा होगा, सारे मलामलूक है। तो आखिरी वक्त में 20-25 बंदे रह गए थे इनके साथ, सारे चले गए थे। कुछ को तो इन्होंने लड़के भगा दिया, सुनावना मस्ती खेल। वो जनाब वो आखिरी वक्त पे जनाब वो उन्होंने, ये मैं बता दूं कि 1 घंटा पहले इनको इत्तला मिल गई थी, ये जो राजा अकरम साहब हैं उनको ये पैगाम दे दिया, सलमान अकरम राजा को ये पैगाम दे दिया गया था, भाई साहब इनको ले जाए उठा के, अब बहुत हो गया है तो फिर ना कहिएगा कि कोई ऑपरेशन हो गया। तो वो जनाब फिर ये मीटिंग शीटिंग कर रहे थे। राना वो सुनावला मस्ती साहब ने को मशवरा दिया कि चलिए यार वैसे गल ठीक है, लोग तंग गए थे, हम की करांगे, 2 बजे बह के की कर सकते, मुलाकात हो नहीं सकती। पहले भी उन्होंने क्या मुलाकात, तो ये जनाब उनके वो गले पड़ गए बीबी कि तू NDU गया सी, और जिनके बारे में इमरान खान मीर जाफर मीर सादक हैं, तो वो सुनावला मस्ती खेल साहब जो है वो भी थोड़े से ज़ाहिर है अपनी नौयत के बंदे हैं। वो तो कहता मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस वक्त उन्होंने कहा था जब इमरान ने ये बात की थी। तो ये उन्होंने फिर वो बात करने की कोशिश की, तो फिर वो सलमान अकरम राजा ने कहा जो खबर है उसके मुताबिक उसका बाजू पकड़ लिया कि छाड़ी यार भैन ने जज्बाती नहीं थोड़ी जी हुई भाई उन्होंने अंदर ते दिमाग वह खराब हो रहा भरा का अंदर, ये बातें वो गालियां शालियां नहीं देता बैठ के। तो ये बहरहाल फिर कितने लोग थे जनाब जो जिस वक्त ऑपरेशन हुआ, वे 25, 30, 40, इससे ज्यादा लोग नहीं थे इनके साथ। तो वो मेरे ख्याल एक तो वही मैंने कल बताया भी था, शाद खटक थे, और क्या है मीना खान वो थे, और एक तो और थे, और एक वकील था मेरे ख्याल नीमू जो था, बाकी तो सारे चले गए थे क्यादत खुद जब ये ऑपरेशन हुआ। अच्छा, एक और तबका है, वो तबका जो है वो अक्सरियत में मुझे नजर आ रहा है। वो वाले लोग हैं कि जनाब ये जो आप हुकूमत की रेट कायम क्यों नहीं करते, जो कहते हैं कि 9 मई में वो जो ट्रायल्स हैं और जो सजाएं देने में ताखीर क्यों की गई, सख्ती क्यों नहीं करते। जो फितना है और जो इंतशारी टोला है, इसके कला कमा के लिए, इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए आप रायत क्यों करते हैं। एक वो भी है, वो जो कहते हैं ना तुन के रखो, वो वाले जो लोग हैं वो भी हैं। और जो वो कहते हैं कि जो इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए जो कहता था वो करके क्यों नहीं दिखाते आप, वो वाला तबका भी है। और वो मेरा ख्याल है कि देखे ना, अब अगर एक तबका जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाए, फर्ज करें वो तो पहले ही खिलाफ है, अगर ये इन्होंने ऑपरेशन किया है तो जो खिलाफ तबका है, जो अंधे मुकल्लिदीन है, वो खौफजदा है ना, खौफ की वजह से बाहर नहीं निकलते, यही बात है ना, तो वो मजीद खौफजदा होंगे। वरना अगर इन्होंने ढील दी, ये जो इस तबके की बात कर रहा हूं जो खुश हैं इस पे, वो कहते हैं कि अगर उनको ढील दी तो सड़कों पे आने शुरू हो जाएंगे, आप रास्ता क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल वो कहते हैं सही हुआ है। और कौन से हकूक हैं जो मुतासर हुए इनके, क्या ये देखें जी। अच्छा, फिर वो कह रही है कि जब वो पानी फेंका गया, ये देखें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। वहां जो मुंतशिर करने के लिए क्या किया जाता है, और भाई वहां तो वो घोड़सवार पुलिस जो है वो वैसे ही मजमे को ऊपर चढ़ जाती है, घोड़ा दरा देती है, लोग खुद ही भागते फिरते हैं। जब उन्होंने कोशिश कर, ना शेलिंग हुई, ना लाठीचार्ज हुआ, ना कोई फायरिंग हुई, फिर भी आप खुश नहीं है।
फिर भी जनाब पता नहीं क्या हो गया, 10 तारीख को पता नहीं क्या जनाब वो कहते हैं हकूक इंसानी का आलमी दिन है, तो उस दिन जनाब ये हो गया। तो ये इनको ये किसने कहा कि जनाब दूसरे लोग जो है वहां जिनके हकूक मुतासर, रोजगार जिनका मुतासर किया हुआ, लोगों की नकलो हरकत महदूद कर देते हैं, रोक देते हैं बल्कि, तो उनके हकूक नहीं है, उनके हकूक का दिन नहीं था। बहरहाल जो मैं जिन लोगों से मिला हूं ना, हो सकता है मुझे मिलने वाले लोग जो है वो एक ही तरह के ख्यालात के लोगों, वो कहते हैं ना बिल्कुल ये जो हुआ है कोई किसी के हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, तो कोई जुल्म नहीं हुआ। ये जब उनको कहा गया था जनाब चले जाए तो चले जाते चुप करके, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत होती है, ये तमाशा था, मुलाकात नहीं थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।